अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, सेकंड लेक्चर है और पढ़ने जा रहे हैं बोरेक्स, जो कि पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ओर है किसका, बोरॉन का। तो बोरेक्स असल में हमारे पास, आपके पास बोरेक्स का एक और नाम भी है, इसको हम टिंकल भी कहते हैं, नॉट अंकल, इट्स टिंकल, टिंकल भी कहते हैं। ओके। और बोरेक्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो आपके पास होता है Na2B4O7। ओके। तो बाद में इसके साथ एन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं, क्योंकि जब ये क्रिस्टलाइज होता है तो उसके साथ वाटर भी अटैच हो जाते हैं। तो ये बोरेक्स का आपके पास फार्मूला है। अब बोरेक्स को एक और नाम से जाना जाता है, और बोरेक्स का वो नाम क्या है, इसको कहा जाता है साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड, क्योंकि ये असल में जो बोरिक एसिड होता है, जब उसके 4 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और तो उनका जो साल्ट बनता है, उनके हाइड्रोजन निकाल के, तो फिर ये बनता है आपके पास बोरेक्स। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज टेट्राबोरिक एसिड। अब बोरेक्स आपको कहाँ पे मिलेगा? बोरेक्स आपको मिलेगा पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। तिब्बत है, तिब्बत एक एरिया है, वैसे वो चाइना के पास है, इंडिया के पास भी उसका कुछ हिस्सा है। तो आपके पास वहाँ पे उसकी जो लेक्स हैं, नदी नाले हैं, उनके अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में टिंकल मिलेगा या बोरेक्स मिलेगा। इसके अलावा ये आपके पास नेचुरली अकरेंसेस की अगर देखी जाए तो कैलिफोर्निया, ठीक है, जो अमेरिकी रियासत है, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे काम क्या है, वहाँ जाना अमेरिका या नहीं है किसी जगह पे, हमारा काम है इसको बनाना। इसको कैसे बनाया जा सकता है अगर हम आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री के अंदर इसको प्रिपेयर करना चाहें तो बेसिकली आपकी बुक में 2 प्रिपरेशन के मेथड हैं। फर्स्ट वन, उसको हम कहते हैं साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड, मतलब पहला मेथड है फ्रॉम बोरिक एसिड। तो हमारे पास पहला मेथड ये है कि जब हम बोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3, दिस इज कॉल्ड एज बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहा जाता है, और बोरिक एसिड आपके पास हो गया। जब इन 2 चीज़ों का हम रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो आपके पास है ये बोरिक एसिड, इसमें से सारे हाइड्रोजन निकल जाते हैं। कितने बोरिक एसिड लेंगे? 4, क्योंकि ये टेट्राबोरिक एसिड का साल्ट है, मतलब 4 आपके पास बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल यूज होंगे। अब ये 4 दिए 12, मतलब 4 × 3 = 12। तो 12 आपके पास हाइड्रोजन से निकलना है, तो उनसे कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं? सिंपल सी बात है, 6 ही बनेंगे ना, तो आपके पास हो गए 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके। अब बाकी आपके पास क्या, बाकी आपके पास सारी सी बातें जो चीज़ बना रहे हैं वही बनेगी। यहाँ पे देखें सोडियम कितने हैं? 2, तो आपके पास ये 2 सोडियम। ओके। बोरॉन कितने हैं यहाँ पे? 4 बोरॉन के मॉलिक्यूल और 7 ऑक्सीजन ये मिलेंगे, और ये आपके पास क्या बना देंगे, ये आपके पास आपका बोरेक्स बना देंगे। और यहाँ पे ये जो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ से आपके पास रिमूव हो जाएगी CO2 की फॉर्म में, और बाकी आपके पास क्या बन जाएगा, बाकी आपके पास कुछ बचता है, अगर बचता है तो बना लें, बाकी कुछ भी नहीं बचता तो बाकी कुछ भी नहीं बनेगा। मतलब सिंपल ये है कि जब हम क्या करते हैं, बोरिक एसिड के अंदर सोडा ऐश मतलब सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो आपके पास वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और क्या निकलता है? बोरेक्स। अब ये क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल एक बीकर लें, एक फ्लास्क लें, सॉरी, अब उस फ्लास्क के अंदर आप ये बोरिक एसिड ऐड कर दें, H3BO3। ओके। और उसके अंदर आप ऐड कर दें क्या, सोडियम कार्बोनेट, और इनको जब आप करेंगे हीट, तो हीटिंग के रिजल्ट में आपके पास यहाँ पे एक सोल्यूशन बन जाएगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर आपका बोरेक्स प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से तैयार हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला मेथड आपके पास हो गया। इसी वजह से देखें हमारे पास, हम इसको बोलते हैं साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड के 4 बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ने साल्ट बनाया, उस साल्ट को हम बोल रहे हैं बोरेक्स, इसी वजह से इसको हमने साल्ट कहा। अच्छा, एक तो इसका तरीका ये है कि इसको बोरिक एसिड से प्रिपेयर कर लिया जाए, लेकिन कमर्शियली बोरिक एसिड इतना अवेलेबल नहीं होता। पर्सनली अगर देखा जाए कमर्शियली, सॉरी पर्सनली कहने लगा था मैं, कि अगर देखा जाए तो जो आपके पास बोरेक्स है वो ज़्यादातर क्लेमेनाइट, मतलब जो कैल्शियम की जो आपके पास एक और है उस फॉर्म में होता है। अब इसको ज़्यादातर भी क्लेमेनाइट से बनाया जाता है। अब क्लेमेनाइट क्या होता है, क्लेमेनाइट का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है Ca2B6O11, इसको ज़्यादातर क्लेमेनाइट से बनाया जाता है। अब क्लेमेनाइट भी कोड है, जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, फिर से सोडा ऐश के साथ, तो आपके पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो सोडियम है ये क्या बना देता है, 2 सोडियम मिलते हैं, 4 बोरॉन के मॉलिक्यूल आते हैं,
और आपके पास 7 ऑक्सीजन के आपके पास एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल कह दिया, तो ये आपके पास क्या बना देते हैं, बोरेक्स बना देते हैं। बाकी यहाँ से क्या बनता है, बाकी इसके अलावा आपके पास यहाँ पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्या बनता है कि ये जो कैल्शियम है ये तो कार्बोनेट के साथ मिला, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। अभी भी बोरॉन कुछ बचे हुए हैं क्योंकि बोरॉन तो 6 थे, यहाँ पे कितने वाला बोरेक्स कितने वाला होता है, 4 वाला। तो बाकी जो चीज़ आपके पास बनती है वो आपके पास क्या है, NaBO2, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट। तो बेसिकली जब हम कोलेमेनाइट को लेकर, ये क्या है आपका कोलेमेनाइट, ये कौन सी और है, ये आपके पास बोरॉन की और है कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट। तो कोलेमेनाइट जो है इसको आप लेके जब इसको क्या करते हो, सोडा ऐश के साथ ट्रीट करते हो तो आपके पास ये बनता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसको भी ज़रा समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा समझने वाला है। मतलब आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्लास्क है या कोई भी बर्तन है, आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे, आप उसके अंदर ऐड करोगे कोलेमेनाइट, दैट इज Ca2B4O11, और साथ क्या ऐड करोगे, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम, हाँ जी बिल्कुल सोडियम कार्बोनेट। तो अब ऐड करोगे तो बेटे यहाँ पे रिएक्शन होगा, और यहाँ पे क्या क्या बन रहा है देखो ज़रा, सोडियम मेटाबोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सॉरी बोरेक्स। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये जो बन रहा है ये यहाँ पे ऐसे नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास इनसॉल्युबल होता है, ये यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा। लेकिन जो आपके पास ये जो बोरेक्स बना है आपका, ये जो बोरेक्स है ये आपके पास यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा इसी के अंदर यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप आगे इसको फिल्टर कर लेंगे, मतलब फिल्टर पेपर लगा के फिल्ट्रेशन अपरेटस यूज़ करते हुए आप इसको क्या करेंगे, सारे के सारे सोल्यूशन को इसमें हम डेल देंगे, ठीक है ना। तो फिर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये तो आपका रह जाएगा यहाँ कहाँ, ऊपर। जब आप सारा इधर सोल्यूशन डाल देंगे तो नीचे जो चीज़ आएगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास एक क्लियर सोल्यूशन होगा। अब इस क्लियर सोल्यूशन के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, इस क्लियर सोल्यूशन के अंदर आपके पास आपका बोरेक्स प्रेजेंट है। आप क्या करेंगे, फिर इस बोरेक्स की क्या करवा लेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करवा लेंगे, इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और फिर उन क्रिस्टल्स को आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से फिल्ट्रेशन करके सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोलेमेनाइट को यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से क्या बना सकते हैं, बोरेक्स बना देते हैं, ठीक है ना। अब ये है कि सोडियम मेटाबोरेट है जो बाकी बच जाते हैं, हम उसको भी ज़ाया नहीं होने देते, हम उसको भी ज़ाया नहीं होने देते। हम क्या करते हैं कि जो सोडियम मेटाबोरेट बचा था आपके पास वो सोल्यूशन के अंदर बच जाएगा। जब इससे हम क्या करेंगे, सारे का सारा बोरेक्स निकाल लेंगे तो आपके पास सोल्यूशन के अंदर फिर बचेगा क्या, इसके अंदर बचेगा NaBO2, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है ना। हम फिर क्या करेंगे, हम इस सोडियम मेटाबोरेट के इस सोल्यूशन से NaBO2 जो है इसके अंदर जाहिर सी बात है 4 मैं फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल लेता हूँ, इसमें से क्या पास करवाएंगे, किसी सोल्यूशन में से बेटे हम पास करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या पास करवाने वाले हैं इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके इस सोडियम मेटाबोरेट के साथ रिएक्शन करेगी, ये आपके पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है सोडियम मेटाबोरेट, क्या कहलाता है, सोडियम मेटाबोरेट। तो इसके साथ ये जाके रिएक्शन करेगा और इसके अंदर फिर और दोबारा से बोरेक्स बनना शुरू हो जाएगा, फिर हम उसको फिर से सेपरेट कर लेंगे क्रिस्टलाइजेशन करवा के। अब होगा क्या, रिएक्शन क्या होता है असल में कि जब आपके पास ये सोडियम मेटाबोरेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि एक यहाँ पे 2 सोडियम जो होते हैं ये मिलके क्या बना देते हैं, सोडियम कार्बोनेट इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और यहाँ से एक ऑक्सीजन भी, और बाकी फिर क्या बच जाता है, बाकी फिर आपके पास बच जाता है Na2B4O7। गिन के देख लेना, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा और आपके पास फिर से दोबारा से क्या बन गया, बोरेक्स बन गया। तो मतलब हमारा कुछ भी ज़ाया नहीं जाता, और कमर्शियली हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो आपके पास यही है, और यही आपके पास एक इकोनॉमिकल मेथड है। तो कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ जो की जाती है बोरेक्स की, वो कहाँ से की जाती है, वो कोलेमेनाइट से की जाती है, और उसमें हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, बल्कि हम बड़ी अच्छी यील्ड के अंदर अपना जो बोरेक्स होता है उसे बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होगी इसकी प्रिपरेशन। 2 मेथड है, दोनों अलग शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ बोरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू बोरेक्स, या फिर हाउ कोलेमेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू बोरेक्स। तो ये आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आपके पास आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं किसी भी चीज़ की, फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है, और जो सोल्यूशन है उसका वो कैसा है। तो यहाँ पे जो पहला हमारे पास जो है वो यही है कि फिजिकली अगर हम देखें
तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या है हमारे पास, मतलब बोरेक्स दिखने में कैसा है। तो बोरेक्स दिखने में कैसा है इसको ज़रा समझ लेते हैं। याद रखिएगा कि बोरेक्स जो होता है वो आपके पास वाइट होता है, वाइट कलर का एक सॉलिड है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब वाइट क्रिस्टलाइन ये आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आपके पास ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि बोरेक्स की सॉल्युबिलिटी कैसी है, मतलब पानी के अंदर सॉल्युबल है कि नहीं है। अच्छा, अब इसमें ना दो केस हैं। केस नंबर 1 ठंडे पानी के अंदर, और केस नंबर 2 गर्म पानी के अंदर, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि कोल्ड वाटर के अंदर जो बोरेक्स की सॉल्युबिलिटी है ना, ये पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबल है, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपके पास अगर 100 ग्राम वाटर है ना, तो उसके अंदर सिर्फ 3 ग्राम बोरेक्स डिजॉल्व होता है जब टेम्परेचर हम रखते हैं 10 सेल्सियस। अंदाज़ा लगा लें कितना कम सॉल्युबल हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके अंदर ये फेवरली सॉल्युबल है, मतलब अच्छा खासा सॉल्युबल हो जाता है आपके पास यही बोरेक्स के अंदर, वाटर के अंदर। इस बात का आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि अगर आपके पास 100 ग्राम आप वाटर लेते हैं तो उसके अंदर 99.3 ग्राम तक बोरेक्स डिजॉल्व हो जाता है जब टेम्परेचर 62 सेल्सियस होता है, मतलब पानी को उबाला भी उससे पहले ही इतना ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी की बात है, ये वैल्यूज याद रखिएगा, ये काफ़ी आपके काम आने वाली हैं। नाउ कि हमारे पास इसके जो एक्वस सोल्यूशन बनता है उसकी नेचर क्या होती है। तो थर्ड जो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बना सकते हैं वो है नेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन, कि जो बोरेक्स का एक्वस सोल्यूशन होता है उसकी नेचर कैसी होती है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि बोरेक्स का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है। कैसा होता है? अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है। बेसिक मतलब उसकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होती है। इसका रीज़न पता क्या है? इसका रीज़न ये है कि देखो Na2B4O7, इसको जब हम डिज़ोल्व करते हैं ना पानी के अंदर तो 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो ना इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, मतलब ये टूट जाता है, ये साल्ट पानी की प्रेजेंस में टूट जाता है। और टूट के पता क्या बनाता है? कितने हैं यहाँ पे सोडियम? यहाँ पे सोडियम है 2, तो ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अलावा आपके पास क्या बना देता है? याद रखिएगा कि जब भी बोरेक्स ने बनना है तो बनना है बोरिक एसिड से, जब इसने टूटना है तो फिर बोरिक एसिड ही बनाना है। तो ये क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने मॉलिक्यूल? 2, और आपके पास बाकी फिर 4 बोरॉन के मॉलिक्यूल है, उससे याद रखो कि यहाँ पे 4 बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मतलब बोरिक एसिड क्या था? H3BO3। तो आपके पास ये 4 बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल आ गए। अब अगर ओवरऑल देखें ना तो ये जो बोरिक एसिड बना है ना आपके पास, चाहे ये 4 बन रहे हैं, लेकिन ये बड़ा ही एक वीक किस्म का एसिड है, ये बहुत ही वीक एसिड है। लेकिन जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका तो आपको पता है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं कि एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है या एक स्ट्रॉन्ग आपके पास बेस है। तो फिर ओवरऑल आपके पास यहाँ पे जो मतलब अगर आप लें एक बीकर, उसके अंदर बोरेक्स को डिज़ोल्व करें पानी के अंदर, तो ओवरऑल अगर आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा ना, उसकी जो पीएच होगी ना वो आपके पास ग्रेटर देन 7 होगी। ग्रेटर देन 7 होने का मतलब ये है कि आपके पास वो सोल्यूशन जो होगा वो अल्कलाइन होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ तक बात होगी। अब इससे अगला हम बेटे पढ़ेंगे कि आगे इसके रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। चलें उनको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें आगे चलते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। बेसिकली 4 तरह के हैं रिएक्शन। एक टेम्परेचर जब देते हैं तो क्या होता है, दूसरा ClH2SO4 और NH4Cl वाला। अच्छा, पहले तो ये समझें कि जो आपके पास बोरेक्स है, जब उसको हम हीट करते हैं, मतलब उसको टेम्परेचर देते हैं, उसको आग में गर्म करते हैं, तो फिर आपके पास क्या होता है? बोरेक्स क्या बताया था, कैसा सॉलिड है? वाइट कलर का सॉलिड है, ठीक है ना, जैसे नमक होता है, बिल्कुल वैसा ही समझ लें कि वैसा सॉलिड है आपके पास वाइट कलर का। लेकिन जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं, मतलब उसको मैं हीट करता हूँ, तो क्या होता है? देखो बोरेक्स का फार्मूला क्या था? Na2B4O7.10H2O। कभी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ मिल जाएगा, कभी उसके बगैर, लेकिन ओरिजिनल ये ऐसे ही होता है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जब मैं इसको हीट करता हूँ ना, इसको मैं हीट करता हूँ, तो इसके ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये लॉस हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है Na2B4O7 के अंदर, और 10 वाटर मॉलिक्यूल इससे निकल जाते हैं। मतलब मान लिया आपके पास ये बोरेक्स है, ये पड़ा हुआ है,
जब मैं इसको हीट करूँगा ना, जब मैं इसको हीट करूँगा तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, निकलेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, निकलेंगे। जब देखो एक सॉलिड में से कुछ जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो निकल गए तो जाहिर सी बात है क्या होगा, पोरस ही हो जाएगा ना वो। मतलब उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जिस जिस जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स थे वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए तो इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो जब भी आप बोरेक्स को हीट करेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि ये पोरस हो रहा है। तो पहले ये पोरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा वो ये था, उसमें से वाटर जब निकल गए तो आपको पोरस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन जब मैं फिर बाहर नहीं आता, मैं क्या करता हूँ, इसको हीटिंग जारी रखता हूँ, मैं इसकी हीटिंग जारी रखता हूँ, मैं इसको और ज़्यादा हीट करता हूँ। बेटे और ज़्यादा हीटिंग से क्या होगा कि ये जो आपके पास बोरेक्स है ये आपके पास फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्दर डिकम्पोज हो के क्या बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास था Na2B4O7। जब मैं इसको फर्दर हीटिंग इसकी जारी रखूँगा, नहीं पंखे लेने से बाज आऊँगा तो ये टूट जाएगा, ठीक है ना। जब हम बार बार कुछ करेंगे तो फिर टूटेगा ही ना। तो आपके पास जब ये टूटेगा तो ये आपके पास क्या बनाएगा, ये आपके पास बना देगा NaBO2 और साथ बना देगा B2O3। जी बिल्कुल। अब देखो ये जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सोडियम मेटाबोरेट। क्या बन गया, सोडियम मेटाबोरेट। और ये क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये बोरिक एसिड के अंदर से जब वाटर निकल जाता है उससे बनता है, इस वजह से इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। तो पहले बोरेक्स होता है बिल्कुल सिंपल सा सॉलिड, लेकिन जब उसको हम हीट करते हैं तो वो एक ग्लासी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे ग्लास होता है ना आर पार वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा, तो ये ग्लासी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये जो ट्रांसपेरेंट फिर आपके पास ये होता है ग्लासी सॉलिड बनता है। फिर हम इसको फर्दर आगे इसके ऊपर जिस हम क्या करते हैं, इसको आगे फिर एक नए टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं और उस टेस्ट का नाम है आपके पास बोरेक्स बीड टेस्ट। अब ये टेस्ट किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ये हमने डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं। ये टेस्ट यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कीटाइंस, फॉर द डिटेक्शन ऑफ कीटाइंस। जब हम साल्ट एनालिसिस करते हैं, मतलब मुझे जानना है कि कौन सा आपके पास कीटाइन है किसी भी साल्ट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक प्लैटिनम की वायर लूँगा, उसके ऊपर थोड़ा सा ये बोरेक्स लगाऊंगा, इसको हीट करूँगा। जब मैं हीट करता रहूँगा तो वो ये रिएक्शंस होंगे और जो बोरेक्स है वो ट्रांसपेरेंट सी एक बीड के अंदर, मतलब एक छल्ले के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो छल्ला बनेगा फिर ट्रांसपेरेंट आपके पास एक मोती सा बन जाएगा, जो बीड बन जाएगा। फिर आप उसके ऊपर जो आपका साल्ट आपने चेक करना है वो पिंच के ऐड करोगे और उसको हीट करोगे। जब आप उसको हीट करोगे तो फिर फर्दर उसका कोई कलर आएगा, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, इसका फॉर एग्जाम्पल येलो कलर आ जाता है, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा सोडियम, वो हमें पता है कि कौन सा मेटल कौन सा कलर देगा। तो फिर ये जो आपके पास बोरेक्स है ये यूज़ किया जाता है बोरेक्स बीड टेस्ट में, और उससे हम क्या करते हैं, हम कीटाइंस की डिटेक्शन करते हैं कि कौन सा कीटाइन हमारे पास प्रेजेंट है। तो पहला तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोरेक्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा, दूसरा जो आपके पास पॉइंट है दैट इज रिएक्शन विद HCl और H2SO4 दोनों एसिड है, तो रिएक्शन इनके साथ तकरीबन एक जैसा ही है। मतलब देखें क्या होता है, आप जब रिएक्शन करवाते हैं इसका बोरेक्स क्या है Na2B4O7, मैं इतना ही लिख रहा हूँ। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे ना HCl के साथ, HCl के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2 चाहिए, एक HCl ये 2 HCl, और वाटर मॉलिक्यूल कितने चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल हमें चाहिए 5। अब क्या होगा, जब मैं ये करूँगा तो यहाँ से ये 2 सोडियम हैं, ये 2 क्लोरीन को मिलाएंगे और आपके पास क्या बना देंगे, ये आपके पास बना देंगे 2 NaCl के मॉलिक्यूल्स। समझ आ गई बात, समझ आ रही है ना, ओके। तो ये बना देंगे 2 NaCl के मॉलिक्यूल। अब याद रखिएगा, बाकी हमेशा याद रखिएगा, जब भी बोरेक्स उठेगा तो अक्सर क्या बनाएगा, बोरिक एसिड, ठीक है ना। 1-2 कंपाउंड बनते हैं, मतलब आपकी ये जो हाइड्रोजन बचे आपके पास, ठीक है, और ऑक्सीजन वगैरह ये मिले, टोटल देखो कितने हाइड्रोजन है, 5 2 10 हो गए, मल्टीप्लाई करो ना, 5 × 2 = 10, और ये तो आपके पास 2 और ऐड कर लो तो 12 हाइड्रोजन हो गए। तो आपके पास 4 बोरॉन हैं, ऑक्सीजन भी पूरे हैं, हर चीज़, तो मतलब आपके पास क्या बनेगा 4H3BO3। तो मतलब जब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो, मतलब HCl और 1 इकट्ठा ऐड करके बोरेक्स को ट्रीट करते हो, तो फिर आपके पास क्या बनता है, आपके पास जो चीज़ बनती है उसका नाम है बोरिक एसिड।
तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ बोरेक्स इज कन्वर्टेड इनटू बोरिक एसिड। देखो आप बोरिक एसिड को यूज़ करते हैं, हम बोरेक्स भी बना सकते हैं और बोरेक्स से फिर हम दोबारा से बोरिक एसिड भी बना सकते हैं, क्योंकि जिसका साल्ट है टूट के उसी में जाएगा ना। अब सिमिलरली आपके पास जो रिएक्शन है इसका बोरिक का किसके साथ, H2SO4 के साथ, वो भी सेम ही है, लेकिन बस हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ही H2SO4 यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि उसमें ही 2 हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा लेने की जरूरत क्या है हमें, बाकी सारा सब कुछ वही है। क्या 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, होगा क्या, फिर वही होगा कि जो सोडियम है यहाँ पे, ये यहाँ से इस सल्फेट के साथ मिलेगा और आपके पास बना देगा Na2SO4, और बाकी जो जितने भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और बोरॉन बचे वो मिलके आपके पास 4 बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या बन गया आपके पास, वंस अगेन आपके पास बन गया आपका बोरिक एसिड। तो आप कोई भी मेथड यूज़ करके बोरिक से बोरिक एसिड बना सकते हैं जब भी आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो एक तरह से प्रोडक्ट बन रहे हैं, या तो मेटाबोरिक एसिड या फिर ये, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। एक रिएक्शन बाकी है, दैट इज NH4Cl। NH4Cl के साथ इसका रिएक्शन बड़ा मज़ेदार सा है, इसमें थोड़े से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। लाइक देखें Na2B4O7, जब ये रिएक्शन करता है NH4Cl के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, अमोनियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, तो सुनो ज़रा क्या होगा। देखो होना तो वही है जो पहले होता है, क्या ये 2 सोडियम इन 2 क्लोरीन्स को मिलाएंगे और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 2 NaCl के मॉलिक्यूल, हो गया ना। अब फिर क्या हो गया, अब बाकी ये बचा, देखो बाकी हमारे पास क्या बनेगा, जरा गौर कीजिएगा बेटे। यहाँ पे ना हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन देखते हैं, 2 नाइट्रोजन है, ये 2 नाइट्रोजन यहाँ से 2 बोरॉन के मॉलिक्यूल से लेंगे और आपके पास बना देंगे 2 बोरॉन नाइट्राइड। ये एक नई चीज़ बननी है, ये क्या है, दिस वन इज बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बनाने की एबिलिटी रखता है, तो ये क्या बना दिया उसने, बोरॉन नाइट्राइड। अब पीछे क्या बच गया, पीछे जरा देखो 2 बोरॉन बच गए होंगे ना, तो 2 बोरॉन से जो यहाँ पे चीज़ बनेगी वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा B2O3, मतलब ये आपका बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा, बोरिक एनहाइड्राइड। और बाकी आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 और 4 8 हाइड्रोजन से कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 8 से बन सकते हैं 4 वाटर मॉलिक्यूल, तो 4 क्या बन जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। मतलब जब अमोनियम क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो एक नई चीज़ बनेगी, दैट इज बोरॉन नाइट्राइड, और इसके अलावा ये क्या बनेगा, दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हाउ बोरेक्स इज कन्वर्टेड इनटू बोरॉन नाइट्राइड, एंड इस तरह से आपके पास रिएक्शन हो जाता है। अच्छा ये तो हो गए इसके रिएक्शन, 4 बेसिक रिएक्शन यही है। बाकी ये कि बोरेक्स जब भी टूटेगा तो पानी की प्रेजेंस में टूटेगा ना, हाइड्रोलिसिस होगी, तो फिर वो हमेशा क्या बनाएगा, वो आपके पास अल्कली सॉल्यूशन बनाएगा, क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं यूजेस ऑफ बोरेक्स पे, कि बोरेक्स जो है हमारे पास ये कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो पहला इसका जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो ये है कि इसको सिलिका के साथ मिला के, कैल्शियम सिलिकेट्स के साथ मिला के एक स्पेशल किस्म का ग्लास बनाया जाता है, उन्हें बोलते हैं बोरेक्स ग्लासेस। बोरेक्स ग्लासेस कह लें या फिर इनको हम बोरेट ग्लासेस भी कहते हैं, बोरेट ग्लासेस, इसमें बोरेक्स होता है। अब बोरेक्स की हेल्प से बोरेट ग्लासेस बनाते हैं। अब बोरेट ग्लास जो होता है ना, वैसे तो ग्लास पिघल जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये जो होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट ग्लास होता है। मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप लैब के अंदर बीकर वगैरह जो हीट करते हो, वो टूटता नहीं है। घर में अगर कोई प्लेट है शीशे की हीट की, फ़ौरन टूटी है, तो इसका मतलब है उसके कंपोजिशन में और दूसरे के ग्लास के कंपोजिशन में फ़र्क है। तो बोरेक्स जो ग्लास, ये बोरेट ग्लासेस होते हैं, वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि हीट को ब्रीथ कर सकते हैं। दूसरा, वाटर की सॉफ्टनिंग में इसको यूज़ किया जाता है, वाटर की सॉफ्टनिंग में इसको। अब वाटर हार्ड क्या होता है, हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा ही है। हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर आपके पास किसी और मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं। अब जो बोरेक्स है ना, बोरेक्स वो क्या करता है, बोरेक्स के अंदर क्योंकि आपके पास ये होता है सोडियम Na2B4O7, ठीक है ना, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं ना, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट है लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो वाटर हार्ड है, ठीक है ना, तो ये बोरेक्स क्या करता है, ये बोरेक्स सिर्फ
ये वाला जो हिस्सा होता है बोरेक्स का, ये कार्बोनेट के साथ मिल जाता है, और सॉरी कैल्शियम के साथ मिल जाता है, और क्या बना लेता है, कैल्शियम बोरेट। क्या बना लेता है, कैल्शियम बोरेट। ये कैल्शियम बोरेट है, ठीक है ना। अब ये जो सोडियम है इस कार्बोनेट के साथ मिल जाता है और बना देता है सोडियम कार्बोनेट। अब ये इसकी वजह से वाटर हार्ड नहीं होता, ये वाटर को सॉफ्ट ही रखता है, क्योंकि इसको हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कैल्शियम के कार्बोनेट होंगे, मैग्नीशियम के होंगे, तो फिर मसला होता है, फिर वाटर हार्ड होता है। तो फिर इस वजह से हम पानी के अंदर बोरेक्स ऐड करते हैं, वो उसके अंदर जो भी कार्बोनेट्स होते हैं उनको अपने साथ मिला लेता है और कुछ और बना देता है, जो कि हम सेपरेट कर सकते हैं, जो पानी को हार्ड नहीं करेगा। और ये जो सोडियम होता है वो कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हार्डनेस क्रिएट नहीं करता वाटर में और उसको सॉफ्ट ही रहने देता है। तो सेकेंड पॉइंट हो गया आपके पास की। तीसरा पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि बोरेक्स को हम जब हीट करते हैं तो वाटर लॉस होता है और उसके बाद एक वाइट कलर की बीड बन जाती है जो ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होती है। तो इस वजह से हम इसको बोरेक्स बीड टेस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कीटाणुस की। तो इसको हम फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी पॉइंट नंबर 4, इसके अलावा ना जो बोरेक्स है उसका मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ज़मीन से कोई भी मेटल निकालने के लिए जो हम करते हैं वो मेटलर्जिकल ऑपरेशन है, जो भी हम करते हैं। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन मतलब ज़मीन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, उनको प्योर करना, ये सारा कुछ करना। इन तमाम प्रोसेसेस के अंदर बोरेक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना, उसका रोल बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से आपके पास बोरेक्स का जो टैनिंग इंडस्ट्री है, मतलब जो आपके पास चमड़ा बनाने की इंडस्ट्री है, टैनिंग में और इसके अलावा डाइंग में जो डाई की जाती है, मतलब चीज़ें डाई की जाती हैं, ठीक है, रंग चढ़ाया जाता है। तो टैनिंग और डाइंग इंडस्ट्री के अंदर बोरेक्स का एक बड़ा ही मेजर रोल है, बोरेक्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सिमिलरली अगर आप कभी गैस वेल्डिंग करवाने जाएँ, कोई लोहे का टुकड़ा जुड़वाने जाएँ या कुछ करने जाएँ, तो वहाँ पर उसके पास ना एक वाइट सा पाउडर पड़ा होता है, ठीक है ना। तो मतलब जो वो असल में क्या होता है, वो बोरेक्स होता है। तो बोरेक्स को वेल्डिंग के लिए ना, वेल्डिंग में एज अ फ्लक्स यूज़ किया जाता है, मतलब एज अ बेस यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। मतलब बोरेक्स के इतने यूजेस हैं कि मैं आपको समझ नहीं कर सकता। मतलब आप अंदाज़ा लगा लें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज के दौर की, दैट इज़ कॉस्मेटिक्स की जितनी भी आप जो भी यूज़ करते हैं, लाइक बेसिक होती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब ये समझ लें कि जो प्लस्तर करने के लिए जितनी भी चीज़ें कॉस्मेटिक्स में यूज़ की जाती हैं जिनकी मतलब कोई बेस होती है, लाइक आप जो अब मुझे इतना नहीं पता, लेकिन वो जो बेस होती है, जो बेस लगाते हैं उसके अंदर जो भी चीज़ होती है, मतलब उसकी बेस, मतलब एक तो उसके अंदर कंपाउंड होता है जो कलर देता है, लेकिन एक आप जो मुँह पे लगाते हैं तो वो जो बेस होती है वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ की जाती है, उसके अंदर तो है ही बोरेक्स, ठीक है ना। तो बोरेक्स कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सिमिलरली सोप के अंदर ये यूज़ किया जाता है। आपके पास मेडिसिनल, जी बिल्कुल मेडिसिनल, आपके पास जो आपकी ये गोली है ना, फॉर एग्जाम्पल जो आप खाते हैं, वो सारी की सारी उसके अंदर एक्टिव मेडिसिन नहीं है, उसके अंदर सारे का सारा पैरासीटामोल नहीं है, उसके अंदर कुछ थोड़े ऐसे ज़रात होते हैं पैरासीटामोल के, बाकी तो जो हमने चीज़ें यूज़ की होती हैं वो बाइंडिंग करने के लिए, गोली को समझाने के लिए। वरना तो आप भी गौर करें, 500 mg की अगर गोली है, लेकिन उसका आप वेट करते हैं तो वो आपके पास 2 ग्राम 1 ग्राम आता है। बाकी क्या है, बाकी उस 500 mg को इकट्ठा रखने के लिए चीज़ें ऐड की हैं। तो मेडिसिन में आप बोरेक्स को भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, इकट्ठा रखने के लिए। गर्ज ये कि आपके पास कोई भी इंडस्ट्री है, लाइक पेंट इंडस्ट्री, पेंट को गाढ़ा करने के लिए या किसी और काम के लिए, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर हम बोरेक्स को यूज़ करते हैं। अब यूजेस ऑफ बोरेक्स हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई इसमें, दैट इज़ बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बोरेक्स बीड टेस्ट आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी एक खास केमिस्ट्री है, एक छोटे से रिएक्शन ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। देखिए हमारे पास बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल एक बीकर है, उसके अंदर कोई साल्ट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो NaCl, लेकिन आपको नहीं पता कि वो NaCl है। साल्ट को चेक करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, एक उसके पॉजिटिव हिस्से के लिए जो भी हो और एक उसके नेगेटिव हिस्से के लिए। तो जो पॉजिटिव हिस्सा होता है, मतलब केटाइन वाला हिस्सा होता है, जिसे हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, उसकी डिटेक्शन के लिए हम ये बोरेक्स बीड टेस्ट करते हैं। अब देखें हम इसके लिए क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक प्लैटिनम की वायर, ये जो आपके पास मैंने बनाया है, ये प्लैटिनम की वायर है। अब प्लैटिनम की वायर को हम ऐसे आगे से मोड़ के एक लूप सा बना लेते हैं, ऐसे लूप बना लिया।
अब इस लूप को हम ऐसे पकड़ते हैं और बोरेक्स के अंदर ऐसे ना डिप करते हैं ताकि इसके ऊपर क्या लग जाए, बोरेक्स लग जाए। इसके ऊपर लग जाता है आपके पास बोरेक्स ऐसे, ठीक है ना। अब बोरेक्स तो होता है आपके पास वाइट कलर का एक पाउडर, ठीक है ना। अब जब इस लूप को हम बेटे हीट करते हैं, मतलब मैंने इसको जब हीट किया, तो जब मैं इसे हीटिंग करना शुरू करता हूँ तो अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बताया कि Na2B4O7.10H2 असल में बोरेक्स हमें इस फॉर्म के अंदर मिलता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या बना देता है, Na2B4O7 और 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से आपके पास निकल जाते हैं, वो एक्सपेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास होता है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ठीक है ना। और जब इसको हम हीटिंग को कंटिन्यू रखते हैं, फर्दर हीट करते रहते हैं और फ्यूज करते हैं इसको, तो ये आपके पास जो Na2B4O7 है ये फर्दर मतलब टूटता है और क्या बना देता है, NaBO2, 2 मॉलिक्यूल ये, और एक बना देता है B2O3, दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट। तो जब ये बन जाता है, मतलब ये बोरेक्स टूट गया और ये बन जाता है, तो ये ग्लासी कलर का एक सॉलिड है। ये मतलब जो आपके पास हैं ये ग्लासी सॉलिड्स हैं, मतलब ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे ग्लास की तरह, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। मतलब जो पहले आपके पास ये वाइट कलर का होता है, अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है ना। मैं ट्रांसपेरेंट करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आपके पास आर पार आप देख सकते हैं, तो मैं खाली छोड़ दूँ क्या, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रेडिश कर रहा हूँ। तो मतलब ये आपके पास इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट सा ना रिंग बन जाता है, ऐसे एक बीड बन जाती है, एक दाना बन जाता है ऐसे बिल्कुल। अब इसका क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है, B2O3 और सोडियम मेटाबोरेट। अब हमने जिस साल्ट को टेस्ट करना है ना, चेक करना है कि आपके पास उसका अंदर कौन सा कीटाणु है, हम उसको इसके ऊपर मतलब ये जो हमने लूप बनाया होता है इसके ऊपर डाल देते हैं, जो भी हमारे पास साल्ट होता है, ठीक है ना। अब उस साल्ट के जो हम इसको हीट कर रहे हैं, फिर हम उसको दोबारा से हीट करते हैं, दोबारा से इसको लेके जाते हैं आग में, ठीक है ना। इतना करने के बाद साल्ट डालने के बाद दोबारा से आग में लगा देंगे। जब इसको हम बेटे आग में लेके जाते हैं तो ये जो साल्ट होता है उसके अंदर जो भी चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, ठीक है ना। ये फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम रहने दो, ये बड़ा कॉमन हो जाता है। मैं कह देता हूँ बुक वाली एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास कॉपर सल्फेट था, उसके अंदर क्या है, कॉपर, ठीक है ना। तो कॉपर का ऑक्साइड हो, मतलब जब ये जलता है कॉपर का साल्ट, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अपने ऑक्साइड में, किसमें, अपने ऑक्साइड में। अब वो ऑक्साइड उड़ के ऊपर नहीं जाता, बल्कि वो क्या करता है, जो यहाँ पे ये जो B2O3 बना होता है ये उसके साथ क्या कर लेता है, ऐसे रिएक्शन कर लेता है। B2O3 मतलब जो आपके पास आपका बोरिक एनहाइड्राइड है, ये उसके साथ रिएक्शन करके एक चीज़ बना देता है, और फॉर एग्जाम्पल वो ये आपके पास है CuBO2 ट्वाइस। अब ये ना मतलब हुआ क्या, साल्ट फेंका, साल्ट के अंदर जो भी कीटाणु था वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। अब वो ऑक्साइड यहाँ पे जाहिर सी बात है इसके अंदर ये B2O3 है, उसी के साथ रिएक्शन करके यहाँ क्या बना देगा, एक कंपाउंड बना देगा, दैट इज कॉपर। जो भी यहाँ पे मेटल होगा, मतलब इसको जनरल लिख लूँ तो मेटल का कोई भी ऑक्साइड बनेगा, वो जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ ऐसा ही बनाएगा हमेशा, ठीक है ना। अब ये जो भी चीज़ बनेगी ना, अब ये आग में चलेगी, जब ये जलेगी ना तो इसका कोई कलर पैदा होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर आ जाता है ब्लू, तो मुझे पता है जब ब्लू कलर आएगा तो इसका मतलब है आपके पास वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है। मुझे पता है अगर आपके पास येलो कलर आएगा तो उसको वहाँ उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है। मुझे पता है कि अगर वहाँ पे कोई क्रिम्सन रेड या पिंक कलर आ रहा है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्शियम प्रेजेंट होगा। तो इसी तरह से ये केमिस्ट्री है पूरी, मतलब हर एक हमें मेटल का पता है कि क्या कलर होगा। तो मतलब ये जो टेस्ट है फिर हम यूज़ करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल कीटाणु। डायरेक्ट हीट नहीं करते, हम बोरेक्स बीड बनाते हैं, उसके ऊपर साल्ट फेंकते हैं और फिर जो ऑक्साइड जो भी मेटल का बनेगा वो इसी B2O3 के साथ मिलके इसी जगह पे कॉपर फॉर एग्जाम्पल ये बना लिया उसने। अब जब इसको हीट मिल रही है तो यहाँ से फिर आपके पास इस फ्लेम का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब जो फ्लेम रेडिश होता है वो ऐसे ब्लू ब्लू कलर आपके पास आना शुरू हो जाता है। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये है आपके पास बोरेक्स बीड टेस्ट और उसकी केमिस्ट्री। तो ये आपका बोरेक्स खत्म हो गया, नेक्स्ट बोरिक एसिड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।